ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। इस बार हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट का मुकाबला रोचक हो गया है। इस सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी दांव खेला है। शरद पवार ने इस सीट से प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि इस सीट पर इंडिया नेशनल लोकदल भी एनसीपी का समर्थन करेगी। यहां तक कि करनाल लोकसभा के चुनावी रण में मजबूती के साथ ताल ठोकने उतरे शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और एक के बाद एक कई चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव रखने वाले वर्मा का दावा है कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला के साथ उनका गठबंधन रूपी अभिनव प्रयोग न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी और उनके रणनीतिकारों की भी नींद उड़ा देगा। इसे लेकर विधानसभा चुनाव तक की रूपरेखा बना ली गई है। आप किस चीज के बारे में ज्यादा जानने को उत्सुक है, मुझे वह पॉइंट बताओ, ठीक है ना। और जनरल बोलना है तो मुझे जनरल बोलने के लिए मैं बोल दूंगा। सबसे पहले तो सर इस चीज का जवाब चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे थे और लोगों के मन में भी ये थी कि मराठा वीरेंद्र वर्मा ही उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या कारण? और करनाल की जनता को चेहरा इंडिया नाम का गठबंधन बना। जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसकी एक मुख्य सूत्रधार थी और ये भी वायदा था कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सीट दी जाएगी और ऐसे ही नहीं दी जाएगी कोई सिफारिश की वजह से दे दी, क्योंकि उसमें दो सिद्धांत तय हुए थे। जिस राज्य में जिस पार्टी का वर्चस्व है वही लीड रोल में रहेगी और सब अन्य दलों से तालमेल बिठा के मैदान में प्रत्याशी उतारेगी। दूसरा मुख्य सिद्धांत यह था कि विनेबिलिटी का, जिस भी किसी कैंडिडेट के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हो उसी कैंडिडेट को उतारा जाए, वह किसी पार्टी का हो और उस पार्टी को वह सीट चली जाएगी। तो हमारे पास तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरचंद पवार जी की तरफ से हमने तो लड़ना था, ठीक है। हमारा तो सारा कुछ काम था कि भाई एनसीपी की सीट है, एनसीपी नहीं लड़ना है। कांग्रेस वालों को अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। पहली तो बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि किसी टिकट के पीछे नहीं थे हम, टिकट हमारे पास अपनी पार्टी का है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ यहाँ उम्मीदवार अपना नहीं उतारना था। अब उनके मन में बेईमानी आई, या वह भारतीय जनता पार्टी से मिल लिए, ठीक है ना, या वह उसको मुख्यमंत्री को ज्यादा निकालना चाहते हैं आगे। इस वजह से उन्होंने अपना उम्मीदवार यहाँ हमारे बीच में उतार दिया। हम पहले इनेलो हमारे समर्थन दे रही थी, इनेलो की हमारी बात हुई, हम दोनों का फिर गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ, ठीक है। कल अभय सिंह जी चौटाला यहाँ करनाल में मेरे नामांकन करवाने आए थे, उस समय उन्होंने इस बात की घोषणा भी कर दी। हम इनेलो, शिरोमणि अकाली दल वगैरह मिलके चुनाव लड़ रहे हैं जिसकी तरफ से हम प्रत्याशी हैं और अभी तक माहौल ठीक है, लेकिन एक बार झटका जैसे लगता है ना, थोड़ा सा ठंडक दिख रही है अभी माहौल में। सप्ताह बाद जो इंडिया गठबंधन के समय में ये था कि मराठा हराएगा खट्टर को, मराठा हराएगा खट्टर को, सप्ताह बाद आपको वही माहौल दोबारा दिखाई दे। कल बीजेपी पार्टी का पुरजोर विरोध हुआ डॉक्टर का में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए गए, पूर्व सीएम मनोहर गाड़ी तक चेंज करनी पड़ी अचानक। देखो, लोगों के मन में उनके प्रति रोष है। कांग्रेस की अपनी 1.5 लाख वोट रही, वो कांग्रेस कैंडिडेट को, 2.5 लाख वोट बीजेपी की है, वो बीजेपी कैंडिडेट को। हमारे पास भी 4 लाख से ऊपर वोट हमारा व्यक्तिगत है, सकारात्मक वोट, वो हमारे पास है, समझ रहे हो ना। अब बाकी वोट क्या है, फ्लोटिंग वोट। उनमें से अधिकांश वोट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कार्य प्रणाली से दुखी है और वो मनोहर लाल खट्टर को हराना चाहते हैं। अब उनकी समझ में जब ये आएगा कौन से कैंडिडेट कोई वोट दे जिससे कि ये हारे, तो उन वोटों के हमारे पास आने की फिर संभावनाएं हैं। जीत 6 और 7 लाख के बीच में जो उम्मीदवार वोट लेगा उसकी हो जाएगी, ठीक है। 4 से ऊपर पे हम हैं, हमने 2-2.5 लाख वोटों के लिए मेहनत करनी। सर, एक कार्यकर्ता की और हुड्डा की रिकॉर्डिंग भी, ऑडियो भी वायरल हुई थी जिसमें कार्यकर्ता खुद कह रहा है ये किससे टिकट दे दिया आपने, जिसे हम जानते तक नहीं, क्या कहना चाहिए? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं लोग कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है,
अपनी जो ईडी सीबीआई के केसेस उसके ऊपर है उनसे बचने के लिए वो उनसे मिला हुआ है, इसलिए उसने ऐसा उम्मीदवार यहाँ उतारा है। और सारी जगह हरियाणा में ऐसे किया उसने, ठीक है ना। वो है भाजपा को जिताना चाहता है, लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, और हम मैदान में हैं हराने के लिए। लोगों का हमें साथ मिलेगा और निश्चित रूप से मनोहर लाल खट्टर हारेगा। और हम तो इस जीत के अंतर को इतना बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि बाहर से जो आदमी, ये प्रत्याशियों को यहाँ करनाल आने की आदत पड़ गई है ना, ये बाहर वाले यहाँ आना बंद करें। हमारा मुख्य मुद्दा भी लोकल वर्सेस बाहरी है, तो इसलिए लोकल को बढ़ाओ और बाहरी को मराठा बढ़ाओ। जी काफी ग्रामीण इलाकों में गए हैं, कह रहे हैं हम मराठा जी को जानते हैं, दिवांश को नहीं जानते। हम तो वो एक जो उम्मीदवार है लोकसभा प्रत्याशी, चाहे वो आजाद लड़े या किसी पार्टी से लड़े, हम मराठा को जानते हैं, उसको ही वोट करेंगे। क्या कह रहे हैं कि वो मराठा को जानते हैं, मराठा को जानते दिव्यांशु जो नया चेहरा उसको नहीं जानते हैं। उसको नहीं जानते। वो मैंने बताया आपको, दिव्यांशु का चुनाव नहीं उठ सकता है। दिव्यांशु करनाल का रहने वाला नहीं है, दिव्यांशु गोहाना रोहतक का बाहर का रहने वाला है, समझ रहे हो ना। और हमारा मुद्दा यही है लोकल वर्सेस बाहरी, ये बाहरियों को भगाओ भाई, अपने लोकल को बनाओ। लोकल बनाने का तो लाभ ही लाभ है, वही हमारे दुख दर्द समझता है, वही हमारे तकलीफों को समझता है, और वही ये समझता है कि यहाँ विकास किस तरह का होगा, कहाँ कैसा कैसा होना चाहिए। कल्पना चावला मेडिकल अगर यहाँ कोई नेता अपना बनाया होता ना, ये पीजीआई चंडीगढ़ से बढ़िया इंस्टीट्यूट बन जाता अब तक। इंडियन लेवल की रिफाइनरी है, इस बम के गोले के पास बैठे तो हम हैं। और हजारों हजारों की संख्या में रोज गाड़ियां यहाँ से रॉ मटेरियल लेके निकलती हैं। इनके एंसिलरी यूनिट यहाँ क्यों नहीं लग सकते? अगर हमारे आदमी यहाँ एंसिलरी यूनिट लगाएंगे, स्थानीय प्रत्याशी होगा वही तो लगवाएगा, तो ये लाखों की संख्या में लग जाएंगे, करोड़ों करोड़ों को रोजगार मिलेगा यहाँ। समझ रहे हो मेरी बात को? एनएफएल का भी यूनिट है ना यहाँ पर, उसकी भी एंसिलरी यूनिट लग सकते हैं। और एनएफएल का यूनिट तो हमारे बीच में, और यहाँ के लोगों को फसलों के समय में खाद मिलने की दिक्कत, तो लोकल बनाएंगे तभी तो ये दिक्कतें दूर होंगी। करनाल की जनता से तमाम क्या पार्टी- कुछ अपील करना चाहोगे? करनाल की जनता से तो मैं कहूंगा भाई, मैं तुम्हारे बीच का जी, और इन्हें तुम्हारे लगते कुछ नहीं। मैं तो यहाँ किसी का चाचा लगता हूँ, किसी का ताऊ लगता हूँ, किसी का मामा लगता हूँ, किसी का पप्पा लगता हूँ, किसी का दादा लगता हूँ, किसी का नाना लगता हूँ। कोई ना कोई रिश्तेदारी मेरे यहाँ सब पीछे है, ठीक है कि नहीं है। मैं तो जीतू यहाँ और आपके बीच में रहना है, और वो तो शहर का समझ के आते हैं करनाल में टूरिज्म का, और वो बस चक्कर काटे 2-3 महीने अपनी वोट बटोरे और बाद में। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।